तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था यार कैसे काम करता है आपका एक्सएमएल, क्या क्या कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, क्या टेक्स्ट व्यू होता है, क्या बटन होता है, क्या एडिट टेक्स्ट होता है, इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हमने देखी थी। और ये सुंदर सी स्क्रीन हमने बना ली थी अपने लिए। ठीक है, एंटर द नेम, यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करोगे, क्रिएट बर्थडे कार्ड। ये तो अभी इसको अगर मैं चलाऊंगा अपने ऐप के अंदर तो जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पर रन क्लिक किया था और ये हमारे ऐप के अंदर चलेगा, देखते हैं कैसा लगता है ये। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। और यहाँ पर देख रहे हो ऐसा कुछ कुछ लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो कुछ भी, जैसे कि शिवम डाला मैंने। यहाँ पे एंटर द नेम, क्रिएट बर्थडे कार्ड पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हमने डाला ही नहीं कि इसके क्लिक करने पे करना क्या है आपको। तो सिंपल सा ये एंटर द नेम, और यहाँ पे ये टेक्स्ट भी आ रहा है जिस पे आप क्लिक करते हो तो नीचे से अपना आप कीबोर्ड आ जाता है और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी। और आप क्रिएट बर्थडे कार्ड पे क्लिक करोगे तो अभी कुछ होगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है कि क्रिएट बर्थडे कार्ड वाले इस बटन पे जब क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए। और क्या होगा कि इस पे जब क्लिक करते हैं तो एक नई एक्टिविटी खुलनी चाहिए और उसके अंदर सुंदर सुंदर सा ये वाला मैसेज आना चाहिए, हैप्पी बर्थडे, और जो भी यहाँ पे हम नाम डालेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ अब जरा हम हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसके लिए ये रहता है कि एक एक्टिविटी बना लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आना है, इस वाले पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। हमें करना है एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट। तो एक्टिविटी में जाएंगे हम और उसके बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये रही एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम हमें देना है एक अच्छा कुछ मीनिंगफुल नाम देना है। तो इसका नाम दे देते हैं हम बर्थडे ग्रीटिंग एक्टिविटी। इसका मैंने नाम दिया बर्थडे ग्रीटिंग एक्टिविटी। इसके लिए अपने आप ही वो लेआउट फाइल जनरेट हो जाएगी, एक्टिविटी बर्थडे अंडरस्कोर ग्रीटिंग। और बस सही है सब कुछ, ठीक है, फिनिश। तो ये हमारी इसने अपने आप ही बर्थडे ग्रीटिंग डॉट एक्टिविटी बना दी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी एक्सएमएल फाइल थी वो भी अपने आप जनरेट हो चुकी है। हम जाके देख सकते हैं उसे। तो कमांड पे करके इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी वो एम्प्टी हैप्पी बर्थडे वाली एक्सएमएल वाली फाइल जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल हमारी बन चुकी हैं अब, और दोनों एक्टिविटी हमारी तैयार है। अब हमें करना क्या है कि इस बटन के क्लिक करने पर वहां भेजना है। ठीक है, तो मैं आता हूं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, और ये जो बटन हमने जब बनाया था, ठीक है, तो ये जब हमने बटन बनाया था तो इस बटन को हमने एक आईडी दी थी, और इसकी आईडी है बटन। तो इसका नाम हम देते हैं कुछ और, जैसे कि क्रिएट बर्थडे बटन। ठीक है, तो इसका मैंने नाम दे दिया क्रिएट बर्थडे बटन, और इसकी अब ये आईडी ये हो चुकी है। मैं आता हूं अपने मेन एक्टिविटी के अंदर वापस, इसको मैं आगे लेके आता हूं। ठीक है, मैं अपनी मेन एक्टिविटी में आया और इस बटन को मैं एक्सेस करूंगा इस आईडी से। ठीक है, तो आईडी से कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये हमारी एक्टिविटी होती है यार। और इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्लास होती है आपकी, जैसे आपकी नॉर्मल जावा या कॉटन क्लास होती है वैसी ये क्लास होती है, लेकिन क्योंकि इसे एक्सटेंड कर रखा है ये ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, इसलिए इसके अंदर जो ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सारी चीजें इस एक्टिविटी के अंदर आ रखी हैं। ऑलरेडी ये ऑन क्रिएट वाला फंक्शन इसने ओवरराइड कर भी लिया है। ये ऑन क्रिएट वाला फंक्शन कहां से है इसके पास, ये ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के अंदर था। और जैसे आपकी इनहेरिटेंस काम करती है वैसे यहाँ पर ये मेन एक्टिविटी के पास भी ये वाला फंक्शन आ चुका है। ऐसे इसके पास और भी काफी सारे मेथड्स आ चुके हैं। ये ऑन क्रिएट मेथड जो होता है ये आपका एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो मल्टीपल टाइप के आपके ये आपके लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, और इनसे आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। जैसे आपका ऑन क्रिएट कब काम करता है, ऑन क्रिएट वाला फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी ये एक्टिविटी पहली बार क्रिएट होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, जैसे कि आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ठीक है, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ये सारे के सारे मेथड आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो। और ये सारे सारे मेथड कब कब कॉल होते हैं, जब आपकी एक्टिविटी पॉज होती है तब आपका ऑन पॉज कॉल होता है। जब आपकी एक्टिविटी पॉज से रिज्यूम स्टेट में आती है तो आपका ऑन रिज्यूम कॉल हो जाता है। ऑन स्टार्ट जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो बेसिकली क्रिएट के बाद आपकी ऑन स्टार्ट कॉल होता है। ऑन डिस्ट्रॉय मतलब जब आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब आपका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हम बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच से ये वाला प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को। ऑन क्रिएट के अंदर आके मैं जाके यहाँ पर एक बटन जो हमारे पास था, बटन का नाम था क्रिएट बर्थडे बटन। ठीक है, क्रिएट बर्थडे बटन लिखा मैंने, अपने आप ऑटो जनरेट हो गया। ये क्रिएट बर्थडे बटन हमारे पास आ चुका है, और इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट डालना है एक ऑन क्लिक लिस्नर। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो डॉट लिखने के बाद आप जैसे लिखना स्टार्ट करोगे अपने आप यहाँ पे ये इंटेलिजेंस की हेल्प से आपको सजेशन देने लग जाता है। ठीक है, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर में आना है हमें,
और इसके अंदर अब हमें डालना है एक लैम्डा फंक्शन पास करना है। बेसिकली एक ऑन क्लिक लिसनर नाम का इंटरफेस है जिसकी कुछ इंप्लीमेंटेशन है वो हमें पास करनी है। हम यहाँ पे लैम्डा के थ्रू पास कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं पास करता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या इसे काम करना है अब। तो अभी ये एक वार्निंग दे रहा है, आई थिंक ये कह रहा है कि हम इसे लैम्डा इन्वोकेशन को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं जाता हूँ, इस बल्ब पे क्लिक करूंगा मैं और मूव लैम्डा आर्गुमेंट आप दो तो पैरेंथेसिस, तो इस पैरेंथेसिस को भी हम उड़ा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि लैम्डा के अंदर ये होता है कि अगर आपके इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है तो आप डायरेक्ट ऐसे आके उसकी इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ एक ही मेथड है जो है ऑन क्लिक, और उस मेथड को हमें यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है यार, क्रिएट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आपको यहाँ पे वो चीज लिखनी है जो आपके बटन क्लिक करने पे होनी चाहिए। ये एक तरीका होता है, इसके अलावा भी काफी सारे तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया आपका, ठीक है, आप आईडी पे आते हो, आईडी के सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करते हो और उसके बाद उसके ऑन क्लिक लिसनर को यहाँ पे आप आके इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है, आप अपने बटन के एक्सएमएल के अंदर एक ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ऑन क्लिक। इस ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी में आपको बताना होता है कौन सा मेथड कॉल करना चाहिए आपको, जब भी क्लिक करो तो कौन सा मेथड कॉल करो। तो हम यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं कि क्रिएट बर्थडे कार्ड, तो ये वाला मेथड कॉल कर दो, क्रिएट बर्थडे कार्ड। तो अब ये क्रिएट बर्थडे कार्ड वाला मेथड तो अभी यहाँ पे बना हुआ है नहीं, मेन एक्टिविटी में अभी तो नहीं बना हुआ। हम चाहते हैं कि ये बन जाए, तो बनाने के लिए चाहे तो हम खुद जाके बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चाहे तो ऑप्शन एंटर या फिर ऑल्ट एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट बर्थडे इन मेन एक्टिविटी। तो ये वाला अपने आप ही ये वार्निंग यहाँ से चली गई और मेन एक्टिविटी के अंदर हमारा वो फंक्शन क्रिएट हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो आप चाहो तो अब यहाँ पर जो भी चीज लिखोगे वो भी तब कॉल होगी जब आपका बटन कॉल होगा, बटन क्लिक होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरीके से बटन क्लिक को हैंडल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी क्लिक्स को हैंडल कर सकते हो। दोनों में से कोई मेथड चूज कर लो, दोनों ही सही मेथड है। मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले मेथड को हटा देता हूँ और अब यहाँ पे हम वो चीज लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि बटन क्रिएट वाले पे जब क्लिक करें तब वो चीज हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बटन क्लिक काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ एक टोस्ट प्रिंट कराता हूँ, टोस्ट जनरेट कराता हूँ। तो टोस्ट बेसिकली एक छोटा सा नीचे टोस्ट आता है, जरा दिखाता हूँ आपको कैसा होता है वो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। इसके अंदर हम कंटेक्स्ट पास करते हैं, इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस, तो ये एक्टिविटी चली जाएगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन वॉज क्लिक्ड और उसके बाद ड्यूरेशन, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो इस लाइन से होगा क्या, एक टोस्ट आएगा, टोस्ट मैं दिखाता हूँ कैसा आता है आपको। तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं जरा क्रिएट बर्थडे कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो बटन वॉज क्लिक्ड अपने आप, ये होता है टोस्ट। और ये आपने काफी बार अपने एंड्रॉइड ऐप्स में देखा भी होगा, काफी सारे आपके ऐप्स जो होते हैं वो टोस्ट मैसेज से आपको कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो ये टोस्ट आता है, ये अपने आप ही चला जाता है। तो बटन वॉज क्लिक्ड अपने आप यहाँ पे लिखा रहा है, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो उतने बार यहाँ पे टोस्ट आता रहेगा। तो सिंपल ये आपकी बटन क्लिक की हैंडलिंग थी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पर जो भी हम लिखे हैं, तो सपोज करो मैं लिखता हूँ अनुज, तो ये वाला जो अनुज वाला मैसेज है ये पास हो जाए आगे। तो ऐसा करता हूं, पहले तो ये अनुज वाले मैसेज को ना टोस्ट में प्रिंट करा के देखता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इसके इनपुट के अंदर मैं लिख रहा हूं यहां पर वो सारा सारा मेरे टोस्ट मैसेज के अंदर मुझे दिखे। तो जरा देख लेते हैं वो कैसे करने वाले हैं। तो ये हमारा टोस्ट मैसेज था, हम चाहते हैं कि ये जो भी इनपुट के अंदर लिख रहे हैं वो सारा सारा हमें मिल जाए। वो सारा सारा कैसे मिलेगा जरा देखते हैं। तो मैं एक इसको इनपुट में डाल लेता हूँ, एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ, वेल नेम इक्वल्स टू, हमारे इस इनपुट का नाम था नेम इनपुट, राइट। तो इस नेम इनपुट को लेता हूं मैं, नेम इनपुट डॉट एडिटेबल टेक्स्ट। इसके अंदर से हम एडिटेबल टेक्स्ट निकाल देंगे और इस एडिटेबल टेक्स्ट की काफ़ी सारी और भी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन हम इसके अंदर से टू स्ट्रिंग कर लेते हैं जिससे कि स्ट्रिंग हमें मिल जाए। और बटन वॉज क्लिक की जगह मैं लिखता हूँ नेम इज दिस नेम, राइट। इसको जरा रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि रैंडम कुछ भी लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे लिखा है नेम इज रैंडम, राइट। कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, अनुज लिखता हूँ मैं और यहाँ पे आ रहा है नेम इज अनुज कुमार। और ये आ कैसे रहा है, क्योंकि ये नेम इनपुट में था हमारा नेम और वहां से मैंने इस नेम को एक्सट्रैक्ट किया और उसको अपने टोस्ट में डाल दिया। तो ये तो था यार आपका क्लिक कैसे काम करता है, क्लिक की हैंडलिंग हमने देखा है इसके अंदर। अब जरा देख लेते हैं कि ये इस क्लिक करने पे कैसे दूसरी एक्टिविटी में हम डेटा पास करते हैं और क्या इंटेंट होता है। इंटेंट बेसिकली होता है उसके लिए, और देखते हैं इंटेंट काम कैसे करता है। तो वो सब देखते हैं आप।